Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. We have to start the topic today, that is conjugation in allusion. और conjugation बहुत ही ज़्यादा important topic है. आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और इससे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आती हैं कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में वो डिस्कस करेंगे. कंजुगेशन इन अल्कीन क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंजुगेशन क्या है. याद रहे जिस अल्कीन में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हो तो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है कंजुगेशन. ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है. पहला है वो अल्कीन जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो, या जब दो डबल बॉन्ड सेपरेटेड हो बाय अ सिंगल बॉन्ड, मतलब दो डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं कंजुगेटेड या कंजुगेशन. ठीक है, तो कंजुगेशन क्या है कि दोस अल्कीन व्हिच हैव अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज कंजुगेशन, और in which two double bonds are separated by a single bond. जैसे हम एक सिंपल ले लेते हैं कंपाउंड जिसका नाम है 1,3-butadiene. This is a simplest conjugated alkene. Simplest conjugated alkene है 1,3-butadiene. 1 2 3 4 कार्बन एटम है, दो डबल बॉन्ड है. पोजीशन क्या है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4. 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम है 1,3-butadiene. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको बोला जाता है कंजुगेशन. जब अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स हो तो उसे बोला जाता है कंजुगेशन. और जब इस कंपाउंड में देखते हैं दो डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है, जब भी दो डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसे बोला जाता है कंजुगेटेड अल्कीन. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अल्कीन. एक को बोला जाता है कंजुगेटेड अल्कीन, एक को कहते हैं आइसोलेटेड अल्कीन और एक को बोलते हैं कम्युलेटेड अल्कीन. वो मैं एग्जांपल बता देता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपाउंड है जिसमें दो डबल बॉन्ड के दरमियान कम से कम दो सिंगल बॉन्ड हो जाए, मतलब एक डबल बॉन्ड ये है, दूसरा डबल बॉन्ड ये है, इनके दरमियान में कितने सिंगल बॉन्ड हैं? दो. तो ऐसे अल्कीन को बोला जाता है आइसोलेटेड अल्कीन. When two double bonds are separated by at least 2 single bond. ये सिंगल बॉन्ड 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? आइसोलेटेड अल्कीन में डालेंगे. कंजुगेटेड तब होगा कि जब दो डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है, दिस इज कंजुगेटेड एंड दिस इज आइसोलेटेड. तो हम यहां पर लिख देते हैं दिस इज आइसोलेटेड अल्कीन. एक और होता है कम्युलेटेड अल्कीन. कम्युलेटेड अल्कीन क्या होता है? ये है 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड. जब कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो ऐसे अल्कीन को बोला जाता है कम्युलेटेड अल्कीन. ठीक है, जब कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसे अल्कीन को बोला जाता है कम्युलेटेड अल्कीन. ठीक है, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अल्कीन: कंजुगेटेड, आइसोलेटेड एंड कम्युलेटेड अल्कीन्स. ठीक है, ये है कम्युलेटेड अल्कीन्स. अब यहां देखते हैं आइसोलेटेड अल्कीन और कम्युलेटेड अल्कीन में स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कंजुगेटेड अल्कीन की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ज्यादा होती है. ठीक है, तो पहले तो हमने पहचान लिया कि कंजुगेटेड अल्कीन किसे कहते हैं. अब प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं. याद रहे जब भी कंजुगेशन होगी तो सारे के सारे एटम्स होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अगर आपसे पूछा जाए कंजुगेटेड अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी तो आपने कहना है sp2 है. और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो सारे के सारे एटम एक प्लेन में होते हैं. जैसे आपने बेंजीन देखा होगा, बेंजीन में 6 कार्बन और 6 के 6 हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड. और जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है so all carbon atoms and all hydrogen atom lie in a single plane. मतलब वो प्लेनर ज्योमेट्री होती है उसकी. ठीक है, यहां पर भी अगर हम देखें
कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है। ये 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो सारे के सारे एटम सिंगल प्लेन में होंगे और याद रहे जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड। जो pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता है वो हमेशा से परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है कि इसमें हर एक कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होगा अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब याद रहे इसमें एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। We have two types of bonds. एक को बोलते हैं localized bond, दूसरे को बोलते हैं delocalized bond. याद रहे अगर हम यहाँ पर देखें this carbon in isolated alkene is sp2 hybridized. This carbon is also sp2 hybridized. जब sp2 है तो pz होगा unhybridized perpendicular to the plane. यहां पर भी होगा अनहाइब्रिडाइज्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड। इसमें जब बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड तो कैसे बनेगा? above the plane and below the plane, above the plane and below the plane। यहां पर जो पाई बॉन्ड होता है वो above and below होता है। वो इस जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता क्योंकि दरमियान वाला कार्बन sp2 नहीं है। अब होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे ही रहते हैं, मूवमेंट करते हैं सिर्फ दो न्यूक्लियस के ऊपर, तो उसे कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड बॉन्ड। अब एक और बात बताता हूं, सिंपल डेफिनेशन क्या है? इसके वाला इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा, इसके वाला इलेक्ट्रॉन वो भी अट्रैक्ट करेगा। जब भी पाई इलेक्ट्रॉन पे दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। लेकिन जब इधर की बात करें, डीलोकलाइज कैसे होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन पे दो से ज्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो जाए तो उसे कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो व्हाट इज डीलोकलाइजेशन? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव अबव मोर देन 2 न्यूक्लियाई। जब इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के से ज्यादा न्यूक्लियस के ऊपर मूव कर रहा हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इनको बोलेंगे लोकलाइज्ड, ये यहीं पर है और ये यहीं पर है। इन पे अट्रैक्शन सिर्फ दो न्यूक्लियस की है, तीसरे न्यूक्लियस की नहीं है। जब दो से ज्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी समी, तो फिर क्या होगा? उसे कहेंगे डीलोकलाइज्ड, ठीक है। तो जब भी आपको पता लग जाए कंजुगेटेड अल्कीन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, प्लेनर ज्योमेट्री होगी, एक pz ऑर्बिटल होगा अनहाइब्रिडाइज्ड और वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे डीलोकलाइज्ड। अब याद रहे कंजुगेटेड अल्कीन में होता क्या है? एक फिनोमेना होता है जिस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं और डिस्कस आगे भी करेंगे बेंजीन वाले टॉपिक में, ठीक है। याद रहे जिस कंपाउंड में कंजुगेशन होती है उसमें होती है रेजोनेंस, और जिसमें होती है रेजोनेंस वो होता है मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसकी हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है, जो कि हम रिलेटिव स्टेबिलिटी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं लिखा हुआ है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। हीट ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। किसकी? हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो अगर ये हीट ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा। जिस कंपाउंड में कंजुगेशन है उस कंपाउंड में रेजोनेंस है, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, उस कंपाउंड की हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, ठीक है। इसके अलावा कंजुगेटेड अल्कीन्स में सिग्मा बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है और पाई बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा चलिए पहले यहाँ पे मैं फिनोमेना बताता हूँ हुआ क्या है। 1,3-butadiene है, every carbon atom is sp2 hybridized। हर कार्बन के साथ मैंने क्या लगाया? अनहाइब्रिडाइज्ड p, अनहाइब्रिडाइज्ड p, अनहाइब्रिडाइज्ड p एंड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। अब हुआ क्या?
पाई बॉन्ड है फर्स्ट सेकंड कार्बन के दरमियान और थर्ड और फोर्थ के दरमियान। अब हम देख लेते हैं, इधर मूवमेंट करे इलेक्ट्रॉन ने ऐसे ओवरलैप किया और ऐसे किया, ऐसे ओवरलैप किया और ऐसे किया। अब एक मसला है, इसने इसके साथ ओवरलैप क्यों किया? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। इसने इसके साथ ओवरलैप क्यों किया? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन एक मसला ये है, जब ये इसके पैरेलल है तो ये तो इसके भी पैरेलल है, तो ये सब ऑर्बिटल जो है वो एक ही प्लेन में और एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये इधर भी ओवरलैप कर लेता है। जब यहाँ ओवरलैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन अब अपनी जगह पे मूवमेंट नहीं करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देगा, ऐसे मूवमेंट करेगा चारों कार्बन एटम के ऊपर। जब चारों कार्बन के ऊपर मूव कर रहा है तो क्या हुआ? एवरी इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय 4 कार्बन एटम्स। जब एक इलेक्ट्रॉन को 4 कार्बन के न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, ठीक है। इसके वाला इलेक्ट्रॉन यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन हर कार्बन पे जाएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जब अट्रैक्शन हो रही है, हर कार्बन अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्यों आती है, तो याद रहे इन लोकलाइज्ड बॉन्ड एवरी इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय 2 न्यूक्लियाई, but in delocalized electron every electron will be attracted by more than 2 nuclei। यहां पर कितने हैं? 4। यहां पर कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है, इसको निकालना मुश्किल है। इसी वजह से जिस कंपाउंड में होती है कंजुगेशन, वो कंपाउंड होता है ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, हम कहते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ अल्केन में क्या है? 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। अब हम सोचते हैं ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ यहां पर भी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर पाई बॉन्ड लेंथ सिग्मा बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्यों? अल्केन में कार्बन होता है क्या? sp3, लेकिन कंजुगेटेड में क्या है? sp2 एंड sp2। क्या हो गया? जब s करैक्टर होता है ज्यादा तो बॉन्ड की लेंथ होती है कम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्यों सिग्मा बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है, तो आप लिखेंगे s करैक्टर ज्यादा हो गया। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम थी ना, वो क्यों थी? क्योंकि sp3 ओवरलैप था। लेकिन यहाँ पर sp2 है, sp2 में s करैक्टर है 33.33%, so as s करैक्टर increases bond length decreases, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड की लेंथ होनी चाहिए 154 पिकोमीटर, लेकिन है कितनी? 148 पिकोमीटर या 1.48 एंगस्ट्रॉम। मतलब नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की लेंथ से इसकी लेंथ कम हो जाती है। वजह क्या है? मोर s करैक्टर, as s करैक्टर increases bond length decreases, ठीक है। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं। याद रहे अल्कीन में, आइसोलेटेड अल्कीन में पाई बॉन्ड यहीं पर होता है, इसको कोई दूसरा एटम अट्रैक्ट नहीं करता। जब अपनी जगह पे होगा तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 134 पिकोमीटर। लेकिन होता क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अगला कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अगला कार्बन, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से इसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से इसका पाई बॉन्ड थोड़ा लंबा हो जाता है। नॉर्मली होना चाहिए 134 पिकोमीटर, लेकिन यहाँ पर है 137 पिकोमीटर या 1.37 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपने याद रख लेना है कंजुगेशन में स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, हीट कम हो जाती है, सिग्मा बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है, पाई बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, सिग्मा बॉन्ड लेंथ कम हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट कंजुगेशन इन अल्कीन्स। ये तो था कंजुगेशन इन अल्कीन के बारे में, और इसी से रिलेटेड आगे फिर हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे
आगे बेंजीन भी स्टेबल होता है। व्हाई बेंजीन इज स्टेबल? ड्यू टू कंजुगेशन। बेंजीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये कंजुगेशन के बारे में था। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है रिलेटिव स्टेबिलिटी इन अल्कीन या ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब रिलेटिव स्टेबिलिटी इन अल्कीन्स नवी वीडियो शुरू। ठीक है सर, या मैं प्रॉपर कर देंगे बंद कर